हे भगवान, मैं तो अभी उपन्यास पढ़ रही थी ना। ये मुझे कहाँ खींच लाए। गुरुदेव, आप तो प्राण भटकाव के कगार पर हैं और प्रेम प्रकोप से घिरे हैं। केवल एक दिव्य साथी इस संकट का समाधान कर सकता है। ये सुनिश्चित भास्वती आपकी मंगेतर है। यही आपके प्रेम प्रकोप की सबसे उपयुक्त साथी है। हाँ गुरुदेव, आज आपको अपना दिव्य साथी चुनना ही होगा, तभी आप इस प्रेम प्रकोप से सुरक्षित बच पाएंगे, वरना आपकी सारी योग शक्ति नष्ट हो जाएगी। गुरुदेव से विनती है कि सुनिंग शुआंग से विवाह करें, उसे अपना दिव्य साथी बनाकर इस प्रेम प्रकोप का अंत करें। सुनिंग शुआंग, ये तो वही है ना जो मैंने अभी उस सस्ता रोमांस उपन्यास में पढ़ा था। कौन बोला? सुनिंग शुआंग तो कुंडलिनी शक्ति चूषण विद्या सीख रही है। बड़े बड़े सिद्धों की शक्ति चूसकर तेजी से तरक्की करती है। और लिंगिक सुवेंचन तो महर्षि स्तर के सिद्ध है, इसलिए वो बेचैनी से लिंगिक सुवेंचन की दिव्य साथी बनना चाहती है। शादी के बाद ये सुनिंग शुआंग अपनी काली विद्या से उनकी सारी शक्ति चूस लेगी और वो बेमौत मर जाएंगे। और इसके बाद उनके 5 शिष्यों की तो और भी बुरी हालत होगी। पहला वाला सुनिंग शुआंग अपनी योग शक्ति नष्ट करवा देगा, एकदम लुंज-पुंज हो जाएगा। दूसरे का प्राण भटक जाएगा, बेचारा पागल हो जाएगा। तीसरा किसी रहस्यमय अभियान पर जाएगा और उसकी चाल में फंसकर मारा जाएगा। ग्रंथ बचाते हुए मारा जाएगा। संप्रदाय रोकते ही गला कटेगा। जान देकर भी वंश मिटेगा। ये औरत तो जबरदस्त महाआफत है। अरे बाप रे, क्या हमने अभी अभी इसके मन की बात सुनी? जुआनचेन, हमारी तो बचपन से ही सगाई हुई है। जब तुम्हें यह प्रेम हुआ है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें इसी से निकालने में ही बदलनी होगी। सो लड़की जैसा त्याग और समर्पण और शिखर प्रमुख लिंग की जोड़ी तो ये तो स्वर्ग में बनी जोड़ी है। पूरे साधना जगत में शायद सिर्फ सो लड़की ही है जो शिखर प्रमुख लिंग के लायक है। नहीं, हमारी सगाई आज से खत्म हुई। तो फिर शिखर प्रमुख लिंग का ये प्रेम प्रकोप कैसे खत्म होगा? इस दुनिया में सो निंग शुआंग लड़की के अलावा भला कौन है जो शिखर प्रमुख लिंग का दिव्य साथी बनने के लायक है? मुझे यही चाहिए मेरा दिव्य साथी बनने के लिए। अरे मैं तो बस तमाशा देखने आया था, मुझे मना है। तुम सब लोगों के साथ जुड़ने का मतलब देर सवेर सुनिंग शुआंग उस पागल औरत से मरना है। मुझे तो बस आलसी कुत्ता बनना है। सड़क किनारे बुरी तरह मरना नहीं चाहता। तुम्हें मंजूर है? मुझे नहीं मंजूर। तुम्हें मंजूर है? मुझे नहीं मंजूर। बार बार भौंकने की जरूरत नहीं है। अगर विचार हो तो हाँ या ना में हिलाना, बस समझ जाऊंगा। मुझे नहीं मंजूर। तुमने सिर हिला दिया तो फिर ये बात पक्की समझो। मैंने तुम्हारा पूरा सफेद शरीर और ये दिव्य बुद्धि देखी है, तो आज से तुम्हारा नाम बाइलिंग होगा। अबे बुरू, मुझे नहीं मंजूर। लिंग जुआनचेन, तुम बेशर्म इंसान। मुझे बिजली से डर लगता है। ये प्रेम प्रकोप इतना ज्यादा ड्रामेबाज क्यों है? डरो मत, मैं हूं ना। प्राण बंधन पूरा हो गया है। अब से तू मेरी लिंग जुआनचेन की आधिकारिक रूप से दिव्य साथी है। मुझे देखकर लग रहा है मैं खुश हूँ। लिंग जुआनचेन, तुमने एक कुत्ते के साथ बंधन बनाने का फैसला किया। तुम मेरा इस तरह अपमान कैसे कर सकते हो? एक शिखर प्रमुख की दिव्य साथी एक आवारा कुत्ती है, ये बिल्कुल बकवास है। इतनी प्रतिभाशाली सु जैसी लड़की को छोड़कर तुमने एक जंगली कुत्ती को चुन लिया। अगर ये बात बाहर फैल गई तो पूरा अज्ञान संप्रदाय साधना जगत में हंसी का पात्र बन जाएगा। अज्ञान संप्रदाय की महागुरु पत्नी बनने के लिए कम से कम गुरुकुल का हिस्सा तो होना ही पड़ेगा। दिव्य साथी का पद व्यक्ति की हैसियत के अनुसार ही होना चाहिए। ये तो आसान है। लिंगर को गुरुकुल दीक्षा दो और धीरे धीरे मेरे पास तक आ जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं एक आम कुत्ती हूँ। मैं किस गुरुकुल दीक्षा में जाऊंगी? मैंने बोला मुझे नहीं जाना इस गुरुकुल दीक्षा में, सुना तुमने? लिंगर इतनी जोरदार प्रतिक्रिया दे रही है, दीक्षा से बहुत उत्साहित है। मुझे नहीं जाना। मैं नहीं जाऊंगी।
तुम जाओगी। मैं तेरे साथ आत्महत्या कर लूंगी। खूब मेहनत करना। मैं दीक्षा के अंत में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे बाप रे, मैं तो नहीं हूं। शर्म से मर गई मैं। अब बस आलसी कुत्ते की तरह बहाना करूंगी। इस गुरु को दीक्षा से खुद को निकलवा ही देती हूँ। इसी बहाने यहाँ से खिसक लूंगी और उस सून निंगशुआंग से छुटकारा मिलेगा। नागिन जैसी है वो। तेरे दिव्य साथी की जगह पर नजर रखने वालों की लाइन लगी है। अज्ञानी 3 दिन भी नहीं बचेगी। गुरु माँ, अपने बच्चों का प्रणाम स्वीकार करो। गुरु माँ, गाली लग रही है। ये गर्म रत्न कवच गुरु माँ के लिए। जुग जुग जियो। दिव्य चमकती औषधि शरीर को फौलाद बनाएगी। गुरु माँ की योग साधना के लिए बहुत लाभकारी है। ये तुमने सालों की तपस्या से बनाई थी। ये देना सही नहीं। 1000 साल का फल रख लो। अरे वाह, ये तो कमाल की चीजें हैं। ये खोई हुई तांत्रिक गुप्त पुस्तक। ये गुरु माँ की परीक्षा के रास्ते में बहुत काम आएगी। काला कवच हर खतरे से बचाएगा। गुरु माँ, हम सब अज्ञान संप्रदाय में आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम लोगों ने तो ऐसा नाटक खड़ा किया कि मना भी नहीं कर सकते। चलो घर लौटते हैं। एक तुझ कुतिया बनकर दिव्य साथी की गद्दी पाने की हिम्मत कैसे हुई? खतरों से भरा रास्ता काम तमाम करूंगी। तेरा जिंदा रहना ही मेरे लिए बेइज्जती है। गुरुदेव कहाँ है? कुत्ते का घर कितनी बार दोहराओगी? उसे कुत्ता गुरु माँ बुलाना बंद करो। हे भगवान, ये तो 1000 साल पुरानी बैंगनी चंदन की लकड़ी है। पूर्वजों की लकड़ी। तो मिली और अभी से सुरक्षित रखी है। हर पीढ़ी के महागुरु इस पेड़ की रक्षा करते आए हैं। ये अज्ञान संप्रदाय की धरोहर है। गुरुदेव ने काटा, बड़ा तामझाम। अब लगता है गुरु माँ की गुरुदेव के दिल में कितनी गहरी जगह है। यहाँ बकबक लगाकर वक्त मत बर्बाद करो। जल्दी से काम करो। चुप रह, काम कर। अरे वाह, बन गया। ओए मास्टर जी, ये क्या बना दिया? ये घर तो बहुत भद्दा है। एकदम फूहड़ है। मैं तो मर जाऊंगी पर इस झोपड़ी में नहीं रहूंगी। वाहिगुरु जी, अगर मालिक को ये आश्रम पसंद नहीं तो क्यों ना आ जाते? मेरे निवास पर विश्राम करें। वहाँ बड़ा सुकून और आराम है। जरा ठहरो। महिमा ऐसी है बोली, मालकिन के लिए तो मेरा आश्रम सबसे उचित है। वहाँ प्राण ऊर्जा बढ़ाने वाली कई अद्भुत औषधियां भी हैं। कोई झगड़ा मत करो। मालकिन को मेरे साथ रहने में सबसे ज्यादा मजा आएगा। दिन भर शिखर की सुंदर छटा का आनंद ले सकेंगी। नहीं, मेरे यहाँ आना सबसे बेहतर रहेगा। वातावरण बड़ा शालीन और शांत है, जो मालकिन के स्वास्थ्य लाभ के लिए सबसे उपयुक्त है। बस करो ये बकवास। वो मेरे साथ सबसे सुरक्षित रहेंगी, समझे? मुझसे कोई पंगा मत लेना। एक छोटा सा कुत्ते का घर भी ढंग से नहीं बना सके, बड़ी शर्म की बात है। सबके सब तुरंत अपने आश्रमों में जाओ और जाकर आत्मचिंतन करो। गुरुदेव, ये तो धांधली है। ये बिस्तर तुम्हारे लायक नहीं है। वो कालीन देख रहे हो, वही तुम्हारे सोने की जगह है। कितना अन्याय। थक गई हूँ। कालीन में ही पड़ी रहूंगी। चलेगा। हाय रब्बा। हाय, क्या जबरदस्त आया है। मैंने चुपकर नहीं देखा। बड़े आराम से दिन दहाड़े देख रही हूँ। ही, मैं कितनी शैतान हूँ। देख चुकी, अगर ऐसे ही घूमती रही तो सावधान, कहीं बाद में आंखें खराब न हो जाए। पागल, कुत्तों की आंखें खराब नहीं होती। जरा कपड़े तो पहन लीजिए। गुरुकुल में नंगा घूमना मना है। शिखर प्रमुख जी खानदानी कुल की सुनिंगशुआंग को छोड़कर एक कुत्ते को अपनी दिव्य साथी बना रहे हैं। बड़ी अजीब बात है। दिव्य साथी का चुनाव मेरा निजी मामला है। बाहर वालों की कोई राय जरूरी नहीं। वैसे भी मेरी लिंगर। इसकी प्रतिभा कम नहीं, शक्तियां उस सुनिंगशुआंग से भी आगे निकल जाए। क्या बकवास है। मामूली सी एक कुतिया इंसानों को पीछे छोड़ देंगी। सपने मत देखो। तो बस इंतजार करो और देखो। अरे वाह, एक कुत्ते ने कपड़े पहने हैं। अबे कपड़ों में ऐसा क्या? इंसान पहने या कुत्ता? अच्छे कपड़े पहन लिए तो क्या तुम लोगों की आंखें जल गईं? जानवर आखिर जानवर ही होता है। ये नौटंकी बड़ी हास्यास्पद है। इंसान होने का इतना घमंड मत करो। पता नहीं आखिरी हंसी कौन जीतेगा। पूर्ण मौन। अब गुरुकुल दीक्षा का पहला चरण शुरू होगा। प्राण परीक्षण। सब बारी बारी से आगे बढ़े और प्रस्तर को स्पर्श करें। इससे योग्यता तय होगी। कमजोर बाहर,
और आगे की परीक्षाओं के लिए अयोग्य पाए जाएंगे। वाह सुकुमारी, तुम्हारी दिव्य योग्यता सचमुच अद्भुत और दुर्लभ है। इस पीढ़ी के युवाओं में तुम्हारी बराबरी करने वाला शायद ही कोई मिले। शाबाश। बदमाश प्रस्तर, तेरा मतलब क्या है? परीक्षण प्रस्तर पर किसी कुत्ते की योग्यता जांचने की कोई मिसाल नहीं है। लगता है ये थोड़ा अनिच्छुक है। स्वाभाविक है, गुरुकुल का पवित्र रत्न भी इसे ग्रहण करना है। सुबह गंदा पानी पीकर आया है क्या? इतनी बदबूदार बातें। क्योंकि तू उस प्रस्तर तक पहुंच ही नहीं पा रही है, तो मुझे तेरी थोड़ी मदद करने दे। ये आत्मासार मोती ले और बदले में मुझे अपनी सरपत्वचा दे दे। हाय राम, ये तो तेरा मूल प्राणबद्ध आत्मा मोती है। अपनी आधी जान लगाकर इसे सिद्ध किया था तूने। एक खाल के लिए इसे दे रहा है, क्या बात है। तेरी ये नजरें बड़ी घिनौनी है। तू तो प्यार में पड़ गया। मुझे पहले से पता था कि तू कोई चाल चलेगी। ये दिव्य वस्त्र प्राचीन दिव्य सर्प की त्वचा से बना है। ये अभेद्य है। इसे चोट पहुंचाने का सपना भी मत देखना। अरे ये तो तलवार योग्यता है। तलवार का आत्मिक तत्व, ये तो दिव्य तत्व से ही जुड़ा है। कुतिया गुरुमा, असली रंग छुपाया। एक ही झटके में पूरा खेल पलट गया। पूरे मैदान में तहलका मच गया। अब देखते हैं किसकी हिम्मत है जो हमारी गुरुमा को हल्के से ले। मैंने चुना, बिल्कुल सही चुना। पर आखिरकार ये तो बस एक कुत्ते का ही शरीर है, चाहे कितना भी बढ़िया आत्मिक तत्व निकला है। इसे क्या फर्क पड़ता है। ये निंगशुआंग, मैंने इसे बचपन से बड़ा होते देखा है। जन्मजात प्रतिभा है, पूरे मैदान में सर्वश्रेष्ठ। यही असली और सच्ची भाग्य की चुनी हुई। तलवार का आत्मिक तत्व, हाँ सच में बड़ी धारदार है। मैंने तो पहले सोचा था कि इसी बहाने तेरा काम तमाम कर दूंगा, पर कभी सोचा न था उल्टा तेरा ही भाग्य चमक गया। आगे ना, तो क्या हुआ जो तलवार का आत्मिक तत्व निकल आया? आखिर में तू तो आज भी बस एक कुत्ती ही है। क्या इस जरा सी योग्यता से कोई एक कदम में आसमान पर चढ़ सकता है? बकवास। एकदम सही कहा। भले ही कुत्ते में प्रतिभा हो, पर हड्डियों में जंग से ही। कुत्ता कुत्ता है, गंदगी खाता है। छोड़ो, मैं फाड़ खाऊंगी। अच्छा तो कुतिया, तूने मुझे काटने की जुर्रत की? आज मैं तेरा काम तमाम करके ही दम लूंगा। मैं तुम्हारे साथ मरने मारने पर उतर आई हूँ। इस तरह बेकाबू लड़ाई ने परीक्षा के पवित्र नियमों को तहस नहस कर दिया है। मुझे छोड़ो, मैं उसे मारकर ही दम लूंगी। चुप, भौंकना बंद करो। तो सिर्फ खुद को शक्तिशाली बनाओ। अरे वाह, कितनी तीव्र बुद्धि और गहरी समझ है। ये तो बाएं हाथ का खेल है। फिर आसमान की तरफ देखा और हाथ पीछे बांधकर चल दिया। मतलब था पिछले दरवाजे से मिलना। गुप्त विद्याएं लिंगेर को दो। ज्ञान का दान तो भाग्य पर निर्भर है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले सकता। सिखा दूंगा, पर समझ देखनी होगी। दूसरी परीक्षा में अस्त्र अनुबंध है, सीधी लड़ाई होगी। बिना शक्ति, सिर्फ भौंकना, पिटोगे। नियम तोड़कर प्राण द्वार खोल रहा हूं। रक्षात्मक मूल मंत्र। अरे बूढ़े, क्या बोल रहा है? ये ले, यहाँ है प्राण भाषा हृदय बोधिनी जैसे ग्रंथ। आज रात तुम यही आराम करो। कितना सीख पाओगे, ये पूरी तरह तुम्हारे अपने भाग्य पर है। प्राण रक्षा कवच, प्रहार भेदन मुष्टि, माया छद्म लोक विद्या। ये तो घोर पक्षपात है। अकेले एक कुत्ते को अलग से गुप्त मंत्र सिखाना, ये तो सरासर भेदभाव है। इस तरह का बर्ताव बाकी सभी प्रतिभागियों के लिए बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। ग्रंथ गुरु हमेशा से प्रतिभा के उपासक रहे हैं।
लिंगेर की समझ असाधारण है। अरे ये गुरुमा को तो अभी योग्यता से इस लायक नहीं है। गुरु की कृपा मिली, क्या गलत? बस दूसरों को अवसर मिलते देखकर जलन होती है। दूसरी परीक्षा, शस्त्रयाचक, अब शुरू। सब लोग दिव्य सरोवर में प्रवेश करें। अपनी पसंद से दिव्य अस्त्र चुनें और अनुबंध करें। आपसी स्पर्धा, अपना भाग्य लड़ो। अंत में जो भी दिव्य अस्त्र से अनुबंध सफलतापूर्वक कर लेगा वही इस चरण को पार करेगा। ओह, ये तो क्लासिक अस्त्र गुरु चुनाव शुरू हो गया। मुझे एकदम साफ साफ याद है। सरोवर में अंधेरा तलवार सोई है। इसकी नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही भयावह है, पर शक्ति सर्वोच्च है। मूल कहानी में उसने इसी तलवार से काला जादू सीखा और फिर एक एक करके सबको फंसाया। आखिर में सारे अज्ञान संप्रदाय में हाहाकार मचा दिया। अंत में पूरे वुएनजोंग को अशांत कर दिया। नहीं नहीं, आज तो ये तलवार मुझे ही चाहिए। ये तलवार पहले छीननी पड़ेगी। औकात से बाहर कुत्ते, मुझसे टकराने की हिम्मत कैसे हुई? आज तेरा काम तमाम करूंगी। प्राण ऊर्जा, मेरी रक्षा कर। चीढ़ाल, चकनाचूर कर। ओ नहीं, अंधेरी रात की तलवार दो प्राण शक्तियों से टूट गई। अब यहाँ बाकी के बचे हथियार तो लगभग सभी शिष्य प्राण बंधन कर चुके हैं। अब गुरुमा और सुनिशोन दोनों के पास कोई हथियार नहीं बचा। अगर प्राण बंधन नहीं कर पाई तो उनका ये चरण यही खत्म हो जाएगा। गुरुमा की रफ्तार एकदम सही थी। सोचा नहीं था कि इस लड़ाई में इतना अनमोल हथियार टूट जाएगा। गुरुमा, इन्हें कुछ मत होने देना। इस चरण में अटकना मत। सबसे बढ़िया हथियार का टूटना मेरी उम्मीद से बाहर था, लिंगेर। अब तुझे ही सूझना है कि कैसे इस मुसीबत से निकलना है। आखिरकार बस एक औकात से बाहर कुत्ता ही तो है। हिम्मत कैसे हुई निंग शुआंग से खजाना छीनने की? पूरी बेवकूफी है। काश अभी जो प्राणों की टक्कर से टूटा है वो ये हरामी जानवर होता। हथियार नहीं तो दिल को सुकून मिलता। चूंकि तूने मेरी किस्मत बर्बाद कर दी, आज तुझे ही अपना असुर बनाऊंगी। तेरा इस्तेमाल करूंगी और तुझे जलील करूंगी। माया छुपाव कला। हे भगवान, सारे हथियार गुरु मां के सामने नतमस्तक हो गए। ये तो पूरी शानदार एंट्री है। टूटी हुई खूंखार तलवार भी खुद को ठीक करके अपना स्वामी मान गई। गुरु मां की ये प्रतिभा सच में इस दुनिया में दुर्लभ है। अब तो मैं दिल से गुरु मां की पूरी इज्जत करता हूँ। ऐसी किस्मत और सौभाग्य तो दूसरे ढूंढते रह जाए। ये साबित हो गया कि गुरु मां कोई आम कुत्ती नहीं है। गुरु मां को कम आका तो बर्दाश्त नहीं। जान के जोखिम के कगार पर पहुंचकर अपनी छुपी ताकत जगा दी। साधना को तुरंत नया स्तर मिल गया। इस प्रतिभा से बढ़ती रही तो मेरी शिखर प्रमुख पत्नी का सिंहासन बखूबी संभाल सके। बस अपने खास खून के कारण किस्मत का साथ मिल गया है। अगर निंग शुआंग से गलती से हार न हुई होती तो इस जानवर को इतराने का मौका कहां मिलता? तू ही सही। आज से तू मेरे साथ साधना करेगा। पहली दो बाधाएं पार कर ली तो समझो अज्ञान संप्रदाय में एडमिशन पक्का। ये तीसरी परीक्षा है, बस एक रस्म है। अरे भाई, ऐसा क्यों? अरे तुझे पता नहीं, तीसरी परीक्षा है अंतःकरण की पुकार। ये धर्म संकट का खेल है। महागुरु ने शतरंज की बिसात छोड़ी थी। अगर तूने उसे हल कर दिया तो ना केवल तू पास होगा बल्कि तुझे खुद पुरखों की अमूल्य दिव्य शक्ति भी विरासत में मिलेगी। लेकिन अरे पगले, 100 सालों में कभी किसी ने भी ये परीक्षा पास करके वो शक्ति हासिल नहीं की। तभी तो ये तीसरा राउंड सिर्फ नाम का ही रह गया है। अरे ये आया कब तक? मेरी ये नन्ही टांगे और सहन नहीं कर सकती। पूरी तरह फंसाने वाली चाल है। जहां जाओ उलझन ही मिलती है। जिंदगी भर का फंसाव, सांचे में ढली सोच। ये बकवास क्या है? भाई, 100 साल में ना जाने कितने महान शिष्य इस विसात के सामने बैठकर सिर खुजाते रहे और आखिर में एक भी इसका राज ना जान पाया। तो भला एक तुझ कुत्ता क्या यहाँ चमत्कार कर देगा? ये सिर्फ बात है, एक कृष्णा। एक कुत्ता तो बस पेट और मौजमस्ती के लिए जीता है। ये दिव्य चमत्कार जिस पर स्वयं ब्रह्मांड का रहस्य होता है। इसकी औकात तो ये भी नहीं कि इस पर लिखे अक्षर ही पढ़ ले और यहाँ आकर सोच विचार करने का ढूंढ रचा रहा है। बस संयोग से पहली दो परीक्षाओं में तकदीर ने साथ दे दिया तो खुद को ही कोई महान विभूति समझ बैठा है। लगता है इसे यहाँ की ठंडी हवा अच्छी लग रही है, तभी हट ही नहीं रहा। फिलहाल सब्र रखो, बाद में सही वक्त देखकर तुझे मौत के घाट उतार दूंगा कुत्ते। अबे, मूर्ति बनकर क्या घूर रहा है? जल्दी चल। सच कहो तो एक ही दीक्षा में शामिल होना पड़ रहा है।
मोहरे तो बस बिसात तक सीमित है, पर मैं खुद इस चाल में फंस चुका हूँ। ये बिसात ही एक कैद है। रीति तोड़ना ही सत्य है। तभी मैं इस जंजाल से मुक्त हो सकता हूँ। विनाश के बाद ही सृजन होता है। जब बेड़ियां टूटेंगी तभी असली विरासत मिलेगी। अरे यार, मुझे ज्ञान मिल गया। सच्चाई सिर्फ यही है, बिसात को सुलझाना नहीं है, बल्कि इसे पूरी तरह तोड़ फोड़ देना है। अरे बाप रे, कहीं मेरा अंदाजा गलत तो नहीं? कुत्ते, पूर्वजों की धरोहर बर्बाद? यह तो घोर अनर्थ है। आज मैं पूर्वजों के नाम पर तेरी खूब मरम्मत करूंगा। इतनी बड़ी गुस्ताखी, पवित्र धरोहर की बेअदबी। सच में तेरा प्राणांत ही एकमात्र दंड है। आज मैं तुझे मारकर गुरुकुल के नियमों की लाज रखूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, लिंगेर का एक बाल भी बाका नहीं हो सकता। तोड़ दो इसे। थोड़ी देर और सह लो। अरे बाप रे, ये कैसी प्रचंड योग शक्ति। यह तो सदियों से तपस्या में लीन पांचों पूर्वज जाग गए। गुरु भाई बहनें बाहर आ गए। सदियों का रहस्य कुत्ते ने सुलझाया। हां, और इस हंगामे से हमारी समाधि भंग हो गई। थोड़ी शांति रखो। इतनी छोटी उम्र में इतना क्रोध। चलो, अब सब यहां से जाओ। यहां कोई और उपद्रव मत करना। छुआन चेन छोटे भैया। ये दिव्य कुत्ता आखिर है कहां से? देखने में ये बहुत खास लगा है। जरूर कोई ना कोई जादुई बात होगी। हम बंद थे। यह प्राणी कब आया? जल्दी बताओ, सबको जानना है। कहीं यह स्वर्ग से आया कोई असुर पशु तो नहीं? पूज्य गुरु भाइबनों, जब पहली बार देखा था ना, इसकी आत्मा वन्य जानवरों से ऊपर। प्रतिभा देख मन पिघला, साथी चुना और दिव्य शिखर पर अपनी देखरेख में ले आया। वाह, हम सब में सबसे छोटे और सबसे बुद्धिमान। तुम्हारी सोच और दृष्टि बिल्कुल हम जैसी है। फिलहाल हम सब महासिद्धि की देहरी पर खड़े हैं, इसलिए मृत्यु लोक में अधिक समय नहीं रुक सकते। तो हमने सोचा ये हमारे हजारों सालों से संजोए अमूल्य उपहार अपनी छोटी भाभी के लिए मिलनी भेंट के तौर पर पेश करें। हमारी ओर से यह छोटी सी भेंट स्वीकार करो, छोटी बच्ची। छोटा सा उपहार स्वीकार करो। बड़ों की तरफ से ये भेंट। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भैया भाभी, मैं जरूर उन्हें दे दूंगी। भाई का ये ध्यान कितना लंबा चलेगा पता नहीं, शायद कुछ महीने या शायद कई साल। साधना का सबसे बड़ा खतरा है विघ्न। यहीं रहो, पूरी चौकसी रखो। भैया भाभी चिंता मत करो, मैं यहां दिन रात डटा रहूंगा उनकी हिफाजत के लिए। अरे वाह, ये गुप्त जगह तो देखने में बड़ी डरावनी है, पर यहाँ तो कोई दिखने लायक साना नहीं है। अफवाहें झूठी थीं। पूर्वजों के सामने 3 बार सिर झुकाने से कोई गुप्त शक्ति मिल जाती है। जो होगा देखा जाएगा, करके देखता हूँ। हे पितरों, कृपा करो। कोई दमदार ताकत ही दे दो। अरे, सच में काम कर गया। सस्ते उपन्यासों ने तो धोखा नहीं दिया। हे भगवान, ये तो बर्फीला महासर्प कांग्यू है। असली कहानी में तो ये जानवर सुनिंग जुआंग का गुलाम बनने वाला था। ये मेरे पास कैसे आ गया? 1000 साल बाद कोई जिंदा आया, भूख मिटाने के लिए एकदम सही।
गई भैंस पानी में। पीछे का रास्ता बंद है, पहले इसे काबू करना होगा। तभी यहाँ से निकलने का मौका मिलेगा। ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। हम दोनों का स्तर ही अलग है। अभी तो और बहुत कुछ बाकी है। बेकार की कोशिश। आज तेरा जिंदा बचना नामुमकिन है। एक तरकीब सूझी। माफ करना, पहले तुम्हें थोड़ा ठंडा करता हूं। मैं कहाँ हूँ? कांग यू। मेरा नाम कांगयू है। ये भोला चेहरा याददाश्त खोई है। अरे बचप्पा, तू अपनों को भी भूल गया क्या? मैं तेरी माँ हूँ। अरे तू पूरा सफेद बालों वाला कुत्ता है और मैं एक असुर पशु का रूप हूँ। न तो खाल, न बाल, न शक्ल, न चेहरा, कहीं से भी मिलता नहीं। फिर हम माँ बेटे कैसे हो सकते हैं? अरे पगले, ये तो तेरी याददाश्त खोने का साइड इफेक्ट है। बचपन में हम बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, एकदम कार्बन कॉपी। बड़े होने पर तूने वीरानी की रहस्यमयी शक्ति सोख ली, इसलिए तेरा ये शरीर और चेहरा मतदृष्टि करने लगा। जाहिर बात है, हम एक जैसे अलग हैं। अच्छा, अगर माँ ही हो तो बताओ, बचपन में मुझे सबसे ज्यादा आराम कहाँ करना पसंद था और रोज भूख मिटाने के लिए क्या खाता था? उन दिनों हम खानाबदोश थे, कोई ठिकाना नहीं था। पत्थरों की दरारों में दुबक कर सोना पसंद करता था और रोज जंगल के फल फूल चबा जाया करता था। ये छोटी मोटी बातें हैं, याददाश्त खोने पर भूलना तो आम बात है। क्या खून के रिश्ते का सबूत है? अब सोच, कोई अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह मेरे मुंह में आएगा। बेवकूफ। हम सुनने में तो बिल्कुल जायज लगता है। अच्छा ठीक है माँ, तो मुझे तुम पर भरोसा है। शाबाश, ये हुई ना बात। चल हम दोनों प्राण बंधन कर लेते हैं। आज से मेरे साथ रह, मौज करेंगे। ये महान अवसर झांसा निकला। बुजुर्ग महागुरु असल में मुझे ये असुर पशु पालने का काम थमाना चाहता है। मतलब मुझे ऐसे चूना लगा दिया गया। वाह माँ, ये लाल फल देखो कितना रसीला है। मैंने तोड़ लिया आपके लिए, चखो ना। वाह मेरे लाल, बहुत अच्छे, शानदार दिमाग लगाया। भटकने से एनर्जी जाती है। माँ, जूस पिए। प्राण ऊर्जा लौटने में तेजी आती है। ये जिंदगी तो एकदम मजे की है, बिल्कुल आरामदायक। चलो अब बाहर निकलते हैं। चुपचाप एक छोटे से लॉकेट की तरह बन जाओ। मेरी गर्दन के पास छुप जाओ और बाहर जाकर बिल्कुल भी असुरी आभा मत दिखाना, वरना बेवजह की मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। अपनी आभा से एक जहरीली औषधि का रूप धारण करूंगा जो देखने में पोषक लगे। दवा की जांच के बहाने उसका ध्यान भटकाऊंगा। सतर्कता घटते ही तुरंत वार करके बाइलिंग को मार डालूंगा। बाद में प्राण ऊर्जा दुर्घटना बताकर टाल देंगे। जुआन चेन। अब जब तुम पश्चिमी मीरा शिखर के लिए मिंगहाओ के शिष्य बन गए हो, तो गुरुकुल की वरिष्ठता का पालन करते हुए मुझे केवल शिखर प्रमुख लिंग ही संबोधित करो। शिखर प्रमुख लिंग। बाइलिंग लंबे समय से एकांत में साधना कर रहा है, जिससे उसकी योग शक्ति की नींव अस्थिर होने का बहुत जोखिम है। ऐसी औषधि मिली है जो नींव मजबूत और मन एकाग्र करती है। यह आत्मिक शरीर की रक्षा कर ऊर्जा की हानि को कम कर सकती है। प्राण ऊर्जा की आभा वाकई साधना के पोषण की जरूरतों से मेल खाती है। ध्यान हटाने में कामयाब रहे, यही वार करने का सही मौका है। दवा के बहाने तुमने दुर्भावना छुपाई, बस इतनी ही औकात है तुम्हारी चालाकी की। आज मैं इस कुत्ते को जरूर मारूंगा और अपने अपमान का बदला खून से धोऊंगा। ये कैसे हो सकता है? मात्र 3 महीनों में तुम भी बुनियादी स्थापना स्तर पर पहुंच गया। इतना हड़बड़ाया क्यों? प्रतिभा तो है ही मुझ में। लेवल अप करना तो बाएं हाथ का खेल है। तुम बोल सकते हो? क्या तुम्हारी तरह हर वक्त कुत्ते की तरह भौंकूं?
तुम आज मेरी हार हुई, लेकिन अब मैं दुगने जोश से साधना करूंगा। एक दिन तुम्हें पूरी तरह कुचल दूंगा। शाबाश, काफी सुधार हुआ। एक अच्छा पालतू कुत्ता है तू। अरे सुनो बुढ़े, ठीक से बात करना आता है या नहीं? इससे कोई अच्छा नाम बुला सकते हो क्या? गुरु माँ नए स्तर की छलांग पर बधाई देने आए हैं। गुरु माँ कमाल कर दिया। एकांत में जाकर सीधे अगले स्तर पर। प्रतिभा पर शक नहीं। आगे साथ में साधना करेंगे, साथ देंगे। आपकी साधना की गति काबिले तारीफ है। सच में बहुत प्रभावित हूँ। चलो वापस दिव्य शिखर पर चलकर जश्न मनाते हैं। गुरु माँ की इस सफलता का जोरदार जश्न मनाना चाहिए। ये सपनों का ताबीज है जो तुम्हारे गुरु भाई बहनों ने दिया है। ये माया का जाल बुन सकता है, छुपा सकता है अपना वजूद। लड़ाई में कमाल का है, बहुत काम आएगा। देखो इसकी ऊर्जा तुमसे कितनी मेल खाती है। अरे यार, 5 लोग मिलकर बस एक ही तोहफा लाए, थोड़ी कंजूसी नहीं हो गई? बाकी के जो खजाने हैं उन्हें संभालने की तुम्हारी शक्ति अभी नहीं है। अभी तुम नहीं संभाल सकती, मैं रखूंगा। गुरु माँ आगे की साधना में कभी कोई रुकावट आए तो बस मुझसे पूछ लेना। अरे छोड़ो इनकी बात, तंत्र मंत्र की बारी क्या। मेरा अनुभव अधिक है, मार्ग मेरा हक। हमारे गुरुकुल के नजारे देखने लायक है। अगर कभी घूमने का मन करे तो बस मेरे साथ चलना। करीबी मुकाबले और दावपेंच की कला महत्व नहीं जाता। गुरु माँ बहुत मजा है। हम सब साथ मिलकर साधना करेंगे, बस इतना काफी है। वाह, इतना शानदार खाना। आज तो जी भर के दावत उड़ाऊंगी। अपनी मेहनत का इनाम तो मिलना ही चाहिए। ये नाजुक तासीर बर्दाश्त नहीं करेगी। खाने से क्यों रोके? मैं साधक हूँ। ये होता है। साधक के शरीर की देखभाल के कुछ कायदे होते हैं, इसमें कोई ढील नहीं हो सकती। नाइंसाफी, खाने की आजादी छीने। बिल्कुल नहीं खा सकती। कल सुबह की क्लास समय पर अटेंड करनी है। अरे वाह, सबके साथ क्लास में बैठूंगी, जरूर मजा आएगा। गुरु भाई बहन पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। सिर्फ तुम नई शिक्षा हो, तुम्हें शुरू से सीखना होगा। रात हो गई है, अब जल्दी आराम करो। कल सुबह जल्दी उठकर क्लास जाना है। ध्यान से साधना करो और जल्दी से मनुष्य का रूप धारण करो। जब तुम्हें मानव रूप मिल जाएगा तब तुम मेरे शरीर को पा सकती हो। तुम्हारा शरीर कौन चाहता है? मैं घटिया नहीं हूं। मुंह से तो मना करती हो, लेकिन शरीर से किसी से भी ज्यादा बेशर्मी दिखाती हो। शिखर मुखिया असुर को गोद में लेकर आ रहे हैं। ये इतना खुला पक्षपात है कि आंखें चौंधिया जाती है। सबको पता है कि ये आलसी कुत्ता उनका दिव्य साथी है। साफ है, इसके साथ जो शुरू होता है वो आंखों से बिल्कुल अलग है। ये एक पवित्र और गंभीर गुरुकुल की शिक्षा सभा है। यहाँ एक आवारा कुत्ते को ऐसे ही बैठकर सुनने की इजाजत कैसे दे दी? ये अपने पंजों से कलम भी नहीं पकड़ सकता, तो भला शास्त्रार्थ क्या करेगा और गूढ़ मंत्रों का अर्थ कैसे समझेगा? इसका यहाँ बैठकर ज्ञान प्राप्त करने का कोई अधिकार ही नहीं बनता। साधना में असली आत्मा और बोध की परख होती है। योग्यता का निर्णय कभी भी बाहरी रूप या आकृति से नहीं किया जाता। खोल इंसानी, दिल जहर और संकीर्ण। शुद्ध हृदय असुर सत्य का हकदार है। आखिरकार ये बस एक आवारा कुत्ता ही है। सुशीजी ने बिल्कुल ठीक कहा। इस कुत्ते की सीखने की समझ बहुत कमजोर है। ये निश्चित रूप से पढ़ाई में पिछड़ जाएगा। क्लास में रहा तो पढ़ाई धीमी होगी। इसे तुरंत यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। निंग शुआंग की बात में पूरा दम है। आवारा कुत्ते का पढ़ना नियमों के खिलाफ। रूढ़िवादी लोग, दिमाग दिल सिकोड़े हुए। शरीर का आकार भला असली ताकत को क्या दर्शाता है? तुम बोल सकते हो। और नहीं तो क्या? तो ठीक है, अब तुम ही बताओ। इस मूल मंत्र पर अपने व्यक्तिगत विचार प्रस्तुत करो। मंत्र का सार महामार्ग प्राकृतिक प्रवाह सिखाता है। सभी प्राणियों में ऊंच नीच नहीं, सच्चा दिल चाहिए। असली स्वभाव से ही साधना में उन्नति होती है। मैं इस कुत्ते से लड़ूंगा। यह लड़ाई बहुत खतरनाक है। नियम जाति का भेद नहीं। हर कोई लड़ सकता है। अगर शिखर प्रमुख लिंग जानबूझकर रोकेंगे तो ये पक्षपात होगा और किसी का दिल नहीं जीत पाएगा। कहीं शिखर प्रमुख लिंग ये तो नहीं जानते कि इस कुत्ते में अखाड़े में उतरने की हिम्मत ही नहीं है। मेरा क्या ख्याल है, ये कुत्ता हारेगा ही। मैदान में उतरते ही इसकी बुरी तरह धुलाई हो जाएगी। हार मान लो, तमाशा मत बनो। इतना मत उड़ा। लड़ाई है तो लड़ेंगे। अब कोई पीछे नहीं हटेगा। अभी तो जीत हार का फैसला होना बाकी है। आज मैं इस पूरे अखाड़े को दिखा दूंगी कि तू एक कमजोर आवारा कुत्ता है और कुछ नहीं। तूने किस बात पर शुआंचन का प्यार छीना? उस जगह पर कब्जा कर लिया जो हक से मिली थी। तेरा तो बस एक ही अंजाम है, हमेशा के लिए गायब हो जाना। प्यार और रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनते।
लिंग शुआनचिन अपना फैसला खुद करेगा। अपनी जिद में पड़ी रहोगी तो बस खुद ही फंसी रहोगी। हाँ हाँ हाँ, आखिरकार तू मर ही गया, गंदे कुत्ते। शुआनचेन, ये असुर पशु तेरे लायक नहीं है। मेरे साथ दिव्य साथी बनकर रहो और साथ में साधना करो। ये देखना भी बड़ी मुसीबत है यार। बस मायाजाल और घटिया चालों से जीतता है। ये धोखेबाजी के तरीके कभी भी सच्ची और नेक लड़ाई नहीं कहला सकते। मायाजाल भी सीखी हुई एक शुद्ध शक्ति ही है। इसे अपनी निजी ताकत से हासिल किया और युद्ध जीता, तो इसे धोखा या बेईमानी कैसे कह सकते हैं? जादू टोने की लड़ाई में हमेशा हजारों तरह के दाव होते हैं। मायाजाल बिछाकर दुश्मन को भ्रमित करना और जीतना, ये असली और सबसे ठोस ताकत है। ताकत से बेहतर समझ है। बेहुदा हरकतें करते हैं और सबके सामने अपनी नाक कटवाते हैं। लगता है उसमें नोवेल से बहुत कमजोर है। शायद मैंने ही उसकी ताकत छीन ली। आज की क्लास खत्म हुई, चलो तुम्हें वापस ले चलता हूँ और कुछ खाने को देता हूँ। बाकलिंग, एक दिन मैं तुझे अपने पाव तले कुचल दूंगी, देख लेना। माँ, इतनी देर से अंदर दुबके रहना बहुत घुटन भरा है। मैं बाहर निकलकर थोड़ा अंगड़ाई लेना चाहता हूँ। थोड़ा सब्र करो मेरे प्यारे बेटे, तुम एक असुर पशु हो। अज्ञान संप्रदाय में सिद्ध पुरुष ही हैं। पहचान खुली तो मौत पक्की। बिल्कुल जिद मत करो। पूरा शरीर अकड़ गया, तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। तुच्छ असुर, अज्ञान संप्रदाय में आने की हिम्मत? मौत बुला रही है। बाप रे बाप, अब सब खत्म। अकारण ही मुझ पर हमला किया तो मुझे पलटवार करने के लिए दोषी मत ठहराना। पीछे हटो। रुको, लड़ाई बंद करो। ये कोई हानिकारक दैत्य नहीं है। ये तो मेरा बेटा है। क्या? तुम्हारा बेटा? गुरु माँ का बेटा मतलब गुरु जी का बेटा ही हुआ ना। लेकिन गुरु माँ तो कुत्ते के रूप है और गुरु जी एक मानव सिद्ध है। काया और रूप अलग है, फिर संतान कैसे? कहीं पहले संभोग हुआ और म्यूटेशन से ही इस बर्फीला महासर्प का जन्म हुआ है। मैं गवाही देता हूं, दोनों का व्यवहार मर्यादित है, शारीरिक नजदीकी नहीं। तो इस हिसाब से सच्चाई सिर्फ एक ही बचती है। गुरु माँ ने गुरु जी को धोखा दे दिया। क्या यह सच में तुम्हारा बेटा है? बात वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। बहुत पहले गुप्त लोक में कैंगवायु से मुलाकात हुई। एक अजीब इत्तेफाक के चलते मेरा उसके साथ एक प्राण बंधन बन गया। इसमें किसी भी तरह का कोई प्रेम संबंध नहीं है, ये तो बस एक माँ बेटे के रिश्ते की पवित्र डोर है। आकाश साक्षी, झूठ बोली तो बिजली गिरे और मैं जलकर राख हो जाऊं। मैं बेकसूर हूँ, आसमान ने बिजली गिराई। अब खड़े खड़े क्या देख रहा है? जल्दी से पिताजी बुला। मैं कांग्यू कभी किसी अजनबी को यूं ही अपना पिता नहीं मान लेता। अच्छा, तो नहीं बुलाएगा पिताजी? पिताजी। शाबाश मेरे लाल। पिताजी कहना ठीक, पर क्यों लग रहा कि ये बुढ़ा चालाकी से फायदा उठा रहा है? असुर छुपाना अब कमजोरी मेरी मुट्ठी में। अब देखता हूं तू इस गुरुकुल में कैसे टिकेगी। महागुरु, ये शिष्या एक गंभीर आरोप लगाने आई है। वाली ने हमारे गुरु के साथ नियमों का उल्लंघन किया है। उसने जानबूझकर एक खूंखार राक्षसी असुर पशु पाल रखा है। इस लड़की का मन पूरी तरह से अंधेरी शक्तियों में भटका, इरादे नेक नहीं। अज्ञान संप्रदाय में रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। क्या सचमुच ऐसा है? फौरन संदेश भेजो। बाइलिंग को तुरंत सफाई देने के लिए दरबार में बुलाओ। बाइलिंग हाजिर है। बिना सबूत के यूं ही मुंह चलाना कोई बहादुरी नहीं है। सुनिंगशवांग, तुम मुझ पर किसी दानव को पालने का इल्जाम लगा रही हो, तो मेहरबानी करके कोई ठोस सबूत पेश करो। अगर नहीं दे सकी तो ये सब दुर्भावनापूर्ण षड्यंत्र माना जाएगा। वो दानवी असुर पशु इसी लॉकेट के अंदर छिपा है। तुम तुरंत इसके अंदर के असुर पशु को बाहर निकालो और सबके सामने इसकी जांच करवाओ। इसके अंदर तो बस मेरे साथ प्राण बंधन में बंधा एक सीधा प्राणी है, बुलाने में दिक्कत नहीं। लेकिन बुरी बात पहले ही सुन लो, अगर मैं निर्दोष साबित हुई तो जिसने मुझ पर झूठा कीचड़ उछाला उसे क्या सजा मिलेगी? पहले अपनी बात का प्रमाण दो। अगर जांच में ये झूठा इल्जाम साबित हुआ तो गुरुकुल के कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। झूठ निकला तो 20 कोड़े भुगतूंगी। मैं उसके लिए जमानत भरता हूं। अगर इस बार बाइलिंग पर गलत आरोप लगा तो मैं सु निंगशुआंग के साथ मिलकर सजा भुगतूंगा।
शब्दों से दिया वचन है और कानून इसका गवाह है। अब इससे पीछे नहीं हट सकते। असुर की छाया। बेटा, ये दवा खा ले, इससे असुर छाया छुप जाएगी। अपने अंदर की आसुरी शक्ति को छुपा ले। पर माँ ने कहा था अजंबियों का खाना नहीं खाते। अरे पगले, मैं तेरा बापू। नहीं चाहिए। अगर तेरी असुर छाया पकड़ी गई और गुरुकुल ने तेरा असली रूप देख लिया तो तेरी खाल खींच ली जाएगी और तुझे कबाब बना के भून डालेंगे। हर तरह की यातनाएं तुझ पर आजमाई जाएंगी। बेटा, शर्माना मत, सबसे मिलो जुलो। अरे माँ, मैं बर्फीला महासर्प हूँ, कोई पालतू बिल्ली चूहा नहीं, समझी? तू चाहे जो भी जानवर है, मेरे लिए तो सब मेरे प्यारे बच्चे हैं। अभी सभा में सब लोग बड़े गुस्से में थे, देख के सच में डर लग रहा था। डर मत, मैं और कुछ बुजुर्ग तेरी रक्षा करेंगे। कोई दुश्मनी नहीं खाता। हम सबने देखा, ये पशु बहुत ही शांत और सीधा है, बस गुरुमा के साधना का एक साथी है। ये अहिंसक है, दानव नहीं। सु निंगशुआंग, बिना पूरे सबूत के इल्जाम लगाना, ये तो बड़ी जल्दबाजी हो गई। इसके अंदर जरूर कोई आसुरी शक्ति है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। सबूत नाकाफी, झूठा इल्जाम साबित, दोनों को तुरंत सजा दी जाए। ये मेरी गलती थी, मैंने गलत अनुमान लगाया, इसलिए माफी चाहती हूँ। मेरी गारंटी गलत निकली, मुझे सजा खुशी से मंजूर है। वाह, मजा आ गया। बिना मतलब झूठा इल्जाम लगा रही थी, आखिरकार सो गया। बेवजह ड्रामा कर रही थी, अपनी जाल में खुद फंस गई, अपने मुंह पर तमाचा लगा। बिल्कुल सही हुआ। देखें कौन बोलेगा। बहुत अच्छा हुआ, सही सजा मिली है। महागुरुजी, आप वापस आ गए। पूरी दुनिया में असुरों की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है। चारों तरफ तबाही मच रही है। कोई भी साधक शांति से नहीं बैठा है। 1 महीने बाद गुरुकुल महायुद्ध प्रतियोगिता शुरू करेगा। सारे रजिस्टर्ड शिष्य भाग ले सकते हैं। विजेता को मिलेगी 3 दिव्य विद्याओं में से सर्वोच्च आदि शक्ति तंत्र। आदि शक्ति तंत्र सबसे शक्तिशाली विद्या है। ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा पर्वत हिला सकती है। दूसरा इनाम है पापी किताब यिन यांग आत्मा चूषण विधि। प्राण चूसकर ताकत, अति खतरनाक। अभी सीख रही है। तीसरी विद्या है ब्रह्मांड अन्वेषण सूत्र, जो खोई हुई चीजें ढूंढने में माहिर है पर अभी गायब है। कहानी के मुताबिक सु निंगशुआंग ही ये किताब जीतेगी और आदि शक्ति तंत्र ले जाएगी। उसके बाद दिव्य शिखर के सब लोग बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। ये गुप्त विद्या मुझे हर कीमत पर हासिल करनी होगी। असुरों की हलचल पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तुम दोनों गुरुकुल के मुख्य योद्धा हो, तो तुरंत मेरे साथ युद्ध कक्ष में चलो। एक बंद बैठक बुलानी है, इससे निपटने की योजना बनाएंगे। आज्ञा हो। हम असुरों को रोकने का पूरा उपाय सोचेंगे। जैसा आप कहें, मैं अपनी पूरी बुद्धि लगाऊंगा। जब तुम अकेले मिशन पर बाहर जाओगे और कोई बचाने वाला नहीं होगा, बेलेंग, तब तुम्हारी मौत पक्की है। ये धमाकेदार ताबीज अपने पास रखना। जान का खतरा हो तो इसे जलाकर भाग निकलना। बाहर बहुत खतरा है, चुपचाप रहना। बेवजह बहादुरी मत करना। अंधेरी घाटियों से दूर रहना। खाने पानी की अच्छी तरह जांच करना, जहर से बचना। रुको रुको, अरे दिव्य शिखर प्रमुख, आप भी ना कितना बोलते हैं। बस करो भी, कभी खत्म ही नहीं होता। इतना ध्यान तो बस कुतिया गुरु माँ पर ही देते हो। हम जब पहली बार अकेले मिशन पर गए थे, तब गुरुजी ने बस एक लाइन बोली थी, हाँ ना, भेदभाव जमीन आसमान का है। उस वक्त तो आधा धमाकेदार ताबीज मांगना भी मुश्किल था। मैंने किसी तरह दुश्मन हराया, चोट खाई, तब जाकर आधा ताबीज मिला। बाकी का आधा हिस्सा आज तक गुरुजी ने पूरा नहीं किया। बहुत कंजूस है। और अब गुरु माँ को तो पूरा का पूरा ढेर मिल गया। सच में जलन होती है। सबसे जरूरी बात याद रखना, अपनी जान बचाना। जीवित रहना, बदला लूंगा। श्रीमान महागुरु, आप दोनों ने गौर किया होगा, हाल ही में असुरों की हरकतें बहुत तेज हो गई है। हमारे दानक्सिया क्षेत्र में भी असुर छायाओं की भरमार हो गई है। कई शिष्यों पर, उन सभी पर हमला किया गया और उत्पीड़न किया गया। किंगलान जोंग की सीमा बुराई से भरी हुई है। अगर इसे यूं ही छोड़ दिया गया तो पूरी साधना दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए हम इस बार सशस्त्र शक्ति प्रदर्शन आयोजित करें और इनाम के तौर पर सर्वोच्च शक्ति तंत्र दे रहे हैं। ये सब असुरों को ललचाकर उन्हें छिपकर बाहर निकलने के लिए है। ये चाल तो कमाल की है। शक्ति तंत्र को चारे की तरह इस्तेमाल करना, इससे छिपे हुए सारे असुर बाहर आ जाएंगे और तब सारे बड़े संप्रदाय एक साथ मिलकर उन्हें घेर लेंगे। ये एक में बाणों के मुख्य बल को नष्ट कर सकता है और विश्वास पात्र की बड़ी समस्या को समाप्त कर सकता है। इसके बाद रक्षा क्षेत्र को ध्यान से विभाजित करें और श्रम विभाजन पर सहमत हो। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये तीनों गुरुकुल कार्य मैं तुम्हें सौंप रही हूँ, पूरा करना।
काम पूरा होने पर उन्हें मांगी कीमत मिलेगी। दीदी का आदेश सिरमाथे पर। मैं पूरी लगन से ये काम करूंगा। एक बार जब तुम संप्रदाय की सुरक्षा से बाहर निकल आई, तो आज ही का दिन है बाई लिंग को हमेशा के लिए ठिकाने लगाने का। पहले परीक्षण कार्य के लिए आने वाले शिष्य आगे आकर नाम दर्ज कराएं। मैं अपना काम लेने आया हूँ, जल्दी से मुझे दे दो, मैं इसे जल्दी से जल्दी निपटा दूंगा। पहला परीक्षण कार्य, संप्रदाय की खोई हुई पारंपरिक तलवार को वापस लाना। समझ गया, यह तो बाएं हाथ का खेल है। देखो मैं कितनी जल्दी से खजाना ढूंढ कर लाता हूँ। प्राचीन महल में बेशकीमती अस्त्र छिपा है। सब लोग मिलकर झपट्टा मारो, हाथ लगने के बाद फायदा बराबर बांट लेंगे। अरे क्या किस्मत है, हम तुरंत निकलते हैं। ये खजाना मिल गया तो आगे की साधना आराम से हो जाएगी। पहले छिप कर देखते हैं, तीनों साधकों और उस कुत्ते को आपस में लड़ने और कमजोर होने दो। जब दोनों की ताकत खत्म हो जाएगी, तब मैं आकर सब पर वार करूंगा। महल का खजाना तुरंत हमें दे दो, वरना हमला करने में देर नहीं लगाएंगे। अगर लेना चाहते हो तो पहले मेरे पंजों से पूछो, हिम्मत है? बाई लिंग, आज तेरी मौत का दिन है। सुनिंग श्वांग, तू बहुत नीच है। मौके का फायदा उठाकर वार किया। जो जीता वो राजा, जो हारा वो गुलाम। जंग के मैदान में धर्म कर्म नहीं देखते। चल मर। आइडिया आया। मुझसे छीनने की सोची, अगले जन्म में कोशिश करना। दूसरी परीक्षा शुरू। बूढ़ों और बीमारों को लटकते पुल से पार ले जाना है। सबको सही सलामत पार पहुंचाना है। समझ गई, बस एक एस्कॉर्ट मिशन। बाएं हाथ का खेल, पूरा ध्यान रखेंगे, कोई परेशानी नहीं। पहले धुंध से नजर कमजोर करो, नदी के बहाव से पुल हिलाओ। जब बीच तक पहुंचे तभी अचानक हमला बोल देना। उसे पानी में डुबो के भिगो बिल्ली बना देंगे। चुप चुप के वार करता है। हिम्मत है तो सामने आ। आज तेरी कब्र यहीं खुदेगी। धर्म कर्म की जरूरत नहीं है। शानदार करतब है, लेकिन मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बहादुरी का नाटक करना बंद कर, जल्द ही हाथ पैर नहीं हिला पाएगी। आज तुझे झील में फेंक दूंगा। पानी में ही दफना दूंगा। बेचारे कुत्ते ने हमारी बहुत सेवा की, हम इसे यूं नहीं छोड़ सकते। इसे सताते नहीं देख सकते। हमारे पास ये आम फल ही सही, फिर भी हमें इसकी मदद करनी चाहिए। सब मिलकर वार करो, इस दुष्ट साधक को रोको। सब लोग सुनो, सारे टमाटर उस पर फेंको। सही। छी, मामूली फल सब्जी से साधक की शक्ति हिलाने की सोची। कितना बचकाना मजाक है। अरे बेवकूफ, मैंने टमाटरों पर विस्फोटक ताबीज चिपका दिए हैं।
धमाका इतना जबरदस्त था। चलो अब ये दुष्ट फंस गई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इसके लिए एक और तुरुक का इक्का बाकी है। ये मेरा नया पत्थर है, देखो कितनी बदबू है इससे। पक्का मानो ये तुझे घुटनों पर ला देगा। आखिरी दीक्षा कार्य, अकेले ही दैवीय कंठ में घुसना है। इस अपवित्र जगह को शुद्ध करना है। समझ गई, असुरों का खात्मा करने में तो मैं माहिर हूँ। ये चुनौती तो बस बाएं हाथ का खेल है। हिम्मत कैसे हुई इन मामूली सायों की? गिर पड़ो मेरे सामने। जहरीली गैस, रोकी सांस। घेराबंदी, शक्ति खत्म। सारी दैत्य छायाओं ने बैलिंग पर एक साथ हमला बोल दिया। फिर घटिया चाल, नाग साया हो। बेटा बाहर आओ। माँ आ रही है। तू निस्संदेह एक राक्षसी प्राणी है, मेरा शक बिल्कुल सही था। हिम्मत है तो जाकर फिर से दरबार में मेरी शिकायत कर दे। अगर दोबारा सजा से नहीं डरती तो जा, बिल्कुल जा। ये पापी छाया है, एक ही बार में ढेर हो जाओगी। मां बेटे की जोड़ी, चलो इन असुरों को पल में खत्म करते हैं। ज्यादा मत फूलो, आज मैं तुम दोनों को एक साथ कुचल दूंगा। इसका वार बहुत घातक है, माँ सावधान रहना। तालमेल से वार बेकार करेंगे। बैलिंग, मैं लौट कर आऊंगा। आखिरकार पूरी घाटी शुद्ध हो गई और तीनों काम पूरे हो गए। इस लड़ाई में बहुत शक्ति लग गई। माँ को नींद आ रही है, मैं सोऊंगी। सो जा मेरे प्यारे बेटे, सो जा। असुर लोग के स्वामी के रक्त की गंध पहचान ली। निशान ढूंढो और उसे हर हाल में खोज कर ही मानेंगे। दिव्य 3 उच्च स्तरीय परीक्षाएं सभी सफलतापूर्वक पूरी, आधिकारिक तौर पर प्राप्त कर लिया। दिव्य कुंभ युद्ध प्रतियोगिता का प्रवेश पत्र। सु निंगशुआंग, तुम्हारी परीक्षाएं भी मानकों पर खरी उतरी है। उसी तरह इस भव्य युद्ध उत्सव में शामिल हो रही हो। अब हम एक ही मंच पर भिड़ेंगे, सब अखाड़े में। चलो, ठीक है, कौन है? इस अखाड़े में मैं तुम्हें हराऊंगी। वो परम शक्ति तंत्र मुझे ही मिलेगा। तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। अगर इस बार विजेता के प्रबल दावेदार की बात करें तो मैं सबसे पहले बर्फीली जल तलवार अखाड़े के शेन की आगे का नाम लूंगा। उसकी वस्तु नियंत्रण कला अलौकिक है, उनके पास पहुंचना ही नामुमकिन है। मान गैंग की ताकत देखो, बिना हथियार, नंगी मुट्ठी से लोहे जैसी टक्कर। और हाँ, ये परिवार की जुड़वा बहनें, इनका तालमेल तो एकदम बेदाग है। इनकी संयुक्त रणनीति का जादू सिर चढ़कर बोलता है। ये भी बड़ी दुश्मन है। मेरे हिसाब से तो ये सब बस भीड़ बढ़ाने आए हैं। सु निंगशुआंग ने तो कब का महर्षि स्तर की दहरी छोली है। विजेता तो तय है, बिल्कुल सही कहा। और उस कुत्ते को देखो, मंच पर आना महज एक तमाशा है। आखिरी रैंक पक्की, बेइज्जती ही मिलेगी। अरे सुनो भाइयों, जुबान पर थोड़ा लगाम लगाओ। किस आधार पर शक्ल देखकर ताकत का फैसला कर रहे हो? एक कुत्ता युद्ध में विजेता क्यों नहीं बन सकता? प्रतिभा की कोई जाति नहीं होती, समझे? अपने पूर्वाग्रहों का चश्मा उतार कर देखो, तमाचा पड़ते ही शर्म से छिपोगे। हमारी गुरुपत्नी, तुम्हारी अंतर्दृष्टि इन सब शिष्यों को पछाड़ देती है। कठोर साधना से तुमने जो उन्नति की है, विजय पक्की है, पूरा दम है। चुप रहो, आश्चर्य का इंतजार करो, अंतिम विजेता वही होगी। अरे मेरी गुरुपत्नी। बाप रे, इन लोगों की जुबान तो तलवार से भी तेज चलती है। एकदम से ही मेरी जीत हार का फैसला सुना दिया। क्या आफत है यार। गुरुपत्नी, दिल बड़ा रखो, हम पांचों भाई पूरी ताकत से तुम्हारे साथ हैं। हम देखेंगे तुम्हारा पहला स्थान। दाव लगाओ, विजेता पर रत्न दोगुने। मौका हाथ से निकल गया तो बाद में मत रोना। मैंने तो सु निंगशुआंग पर दाव लगा दिया, एकदम पक्का माल है, कोई लफड़ा नहीं। मैं भी इसी पर लगा रहा हूं। उस लड़ाई में कोई जीत नहीं, बेकार है। अरे भाइयों, जेबें खाली करो, मां पर पूरा दाव लगाओ। मेरी जेब में तो बस इतने ही फुटकर पैसे बचे हैं, सब झोंक दो। पैसे भले कम है, लेकिन इरादा पक्का है। औकात छोटी पर मां का साथ जरूरी। जीत कर लाए न लाए, लेकिन जश्न तो वही होगा। चलो, दाव लग गया, अब चैन से बैठकर नतीजे का इंतजार करो। दिल समझा, जेब खाली और शान दिखाना सच में बड़ी मुश्किल है भाइयों।
मैं 10,000 तोले आध्यात्मिक रत्न बेलिंग की जीत पर लगाता हूँ। हे भगवान, इतने सारे आध्यात्मिक रत्न, क्या किसी की हिम्मत है इस कुत्ते की जीत पर दांव लगाने की? बड़ी जबरदस्त हिम्मत है। इस शर्त ने तो सारा गणित ही गड़बड़ा दिया। भाई साहब, इतनी बड़ी रकम लगाने वाला कौन है? हम भी तो जानना चाहते हैं। हुक्म देने वाले की पहचान गुप्त है। मैं तो बस एक काम करने वाला आदमी हूँ, बस दांव लगाने आया हूँ। क्या पता कोई बड़ा से दो, जो मासूमी मार रहा है। अंदाजे लगाते रहने का कोई फायदा नहीं। बैठो और इंतजार करो। मुकाबला खत्म होगा तो राज खुद ही खुल जाएगा। कोई भी हो, कम से कम किसी को तो मास्टरनी मां पर भरोसा है। उम्मीद है ये भरोसा आखिर में एक शानदार जीत में बदले। शिखर प्रमुख लिंग, जैसा आपने कहा था, दाव लगा दिया गया है। अरे जुआनचेन, मैदान का क्या हाल है? असुरों की तरफ से कोई हलचल? मैंने कई चक्कर लगाए, पता चला कि असुर भेष बदलकर घुस आए हैं। शिष्यों की टोली में छिपकर बैठे हैं। ये कमीने साले छिपना छुपाना तो खूब जानते हैं। असुर बहुत महत्वाकांक्षी है। जरूर आदि शक्ति तंत्र पर नजर है उनकी। बिल्कुल भी शाम को मत जगाना। फिलहाल चुप रहो और एक साथ सब असुरों की हर हरकत पर नजर रखो। साथ ही काली घड़ियां पर विचार नजर रखो। ये बेहुदा लोग कोई बड़ा तूफान नहीं आ सकते। मैं फिलहाल अपनी असलियत जाहिर नहीं करूंगा। याद रखना, बहुत सावधानी से काम करना। जैसे ही असुर कोई हरकत करे, तुरंत सबको खबर करके उन्हें चारों तरफ से घेर लेना। शिष्य समझ गया, पूरी नजर रखूंगा। ये नीच लोग मेरी हथेली से बाहर नहीं निकल सकते। सुनिंग शुआंग ने लगातार 2 मुकाबले जीत लिए, अपने समूह में पहला स्थान हासिल कर लिया। वाह, सुनिंग शुआंग जीत की तरफ बढ़ रही है और फेवरेट को तो कोई देख नहीं रहा। हमारी गुरुमा को ही देखो, उनकी पॉपुलैरिटी ने पूरे मैदान को पछाड़ दिया है। साफ कहूं तो ये लोग मुकाबला देखने नहीं, बस तमाशे की मानसिकता से आए हैं। सिर्फ रौनक देखने आए हैं। एक एक करके मजे लेने के इरादे से बैठे हैं। शायद मन ये हमारा मजाक उड़ने का ही इंतजार कर रहे होंगे। तमाशा देखने का तो ठीक है, बस भद्दी टिप्पणी और नीचा मत दिखाना। हम रिंग पर नजर रखेंगे, गुरुमा परेशान नहीं होंगी। पहली बार देखा, कुत्ता भी रिंग में लड़ता है। 2-4 दाम पेंच लगाकर उतर जाएगा। इसमें असली लड़ाई का कोई डर धमाका नहीं है। द्वंद्व में ताकत ही मायने रखती है। खुद तो मुंह खोलकर दूसरों का मजाक उड़ाते हो, लेकिन अगर खुद मैदान में उतरो तो शायद 1% भी न जीत पाओ। एक कुत्ता ही तो है, स्वाभाविक रूप से कमजोर है। चाहे कितना भी संघर्ष कर ले, एक पारंपरिक साधक से कभी नहीं जीत सकता। पूर्वाग्रह से ग्रसित मत हो। प्रतिभा कभी जाति से बंधी नहीं होती। यहां बकवास मत करो। अगर सच में दम है तो रिंग में आकर दिखाओ। अच्छा नहीं लग रहा तो स्टैंड से बाहर निकलो। अरे रिंग में लड़ाई करना मना है। जो भी ये हंगामा कर रहे हैं उन सबको बाहर निकालो। चलो पीछे से भाग चलें। छिपकर देखते हैं। कोने में छिपकर बैठ जाओ। देखो, अब बिल्कुल भी झगड़ा मत करना। चुपचाप मुकाबला देखो और अपनी औकात में रहो। समझे? बस देखना है, कोई तमाशा नहीं करना। जल्दी करो, जल्दी, वरना मुकाबला शुरू हो जाएगा। अब पहला आमने सामने का मुकाबला। बाइलिंग बनाम बर्फीली जल तलवार अखाड़े की शेन कियांगे। तू जानवर अखाड़े में क्या करेगा? और तू मेरे सामने खड़े होने लायक भी है? ज्यादा शान मत दिखा। पहले जीत के दिखा, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। हवा में तीर चलाना तो कोई भी बोल सकता है। अरे छोटी सी गुस्ताख चीज, आज तुझे दिखाता हूं हथियारों पर नियंत्रण की असली कला। सीधा मुकाबला पागलपन है। खंभे ध्यान भटकाने के लिए हैं। हथियार फंसते ही खत्म। गुरुमा ने कहा था। और है पूरी तरह से नौटंकी और सड़क छाप गिरी की तरह। इसमें कोई असली दम नहीं है। नादान, तूने मेरे जीवन की सबसे बड़ी कला को सड़क का तमाशा कहा। आज मैं तुझे इसी अखाड़े में चूर चूर कर दूंगा। चारों तरफ मेरे हथियारों की बारिश होगी। अब बच के कहां जाओगी? देखने में तो डरावना लगता है, पर मुझे छूने के लिए तो बहुत दूर है। इधर उधर भागती फिर रही हो बिना किसी तरीके के। तेरी ये उछल कूद सड़क का तमाशा है। कमजोर दिखकर हमला करेगी। तेरी शक्ति खत्म, हार मान। तेरी चालें इस जगह के हिसाब से कमजोर हैं। तेरा हमला यहीं खत्म होता है। अब हार मानेगा या नहीं? नहीं मानेगा तो फिर मैं अपनी चाल जारी रखूंगा। मेरी कला तुमसे कमतर है। मैं दिल से अपनी हार मानता हूं। बाइलिंग विजयी रही। उसे अगले दौर की परीक्षा में प्रवेश मिलता है।
शानदार। माँ ने बड़ी आसानी से पहली जीत हासिल कर ली। उन सब नीच लोगों की बोलती बंद कर दी जो हमें हिकारत से देखते थे। एक शानदार रणनीति से प्रतिद्वंदी को पूरी तरह कुचल दिया। इस ताकत पर अब कौन बकवास करने की हिम्मत करेगा? ताकत सामने, सब चुप। जीत की शुरुआत आगे भी। जरूर एक के बाद एक धमाकेदार जीत मिलेगी। शेन कियांगे कम से कम अक्लमंद तो है, चुपचाप हार मान गया। सिर्फ किस्मत का खेल था। असली लड़ाई में कभी नहीं जीतता। अगले दौर में किस्मत नहीं मिलेगी। किस्मत भी तो ताकत का ही एक हिस्सा है। हैदम, तो तुम भी मैदान का फायदा उठाकर जीत कर दिखाओ। शेन कियांगे का स्तर ऊंचा, हर लापरवाही से। हम दोनों बहनों और उसके स्तर में कोई तुलना नहीं है। छोटे पिल्ले, तेरी लड़ाई की राह यहीं खत्म होनी चाहिए। जबरदस्ती अकड़ कर अपनी बेइज्जती मत करवाना। पिल्ला तो ठीक था, छोटा पिल्ला कहना गुस्सा दिलाता है। एकदम एक जैसी शक्ल है। मैं बिल्कुल नहीं बता पा रहा कि कौन कौन है। मेरी तो आंखें चौंधिया गईं। मैं बड़ी बहन हूँ, ला शुआंग शुआंग। मेरा काम है हमला करना। मैं शियाओ शुआंग शुआंग, मदद और फंसाने में माहिर। हमारी मुद्रा और भाव भंगिमा में बहुत बारीक अंतर है। गुरु माँ ने कहा जुड़वा एक जैसे दिखते हैं, 19-20 का फर्क भी नहीं। तालमेल बिखरा होगा। एक कुत्ता हम बहनों के तालमेल को समझेगा? बेशर्मी की हद है। मुंह चलाना तो अब सजा भुगतो। पहले मेरा एक बार झेल, देखूं तेरी औकात। बात बात पर हाथ उठाती है। बड़ी तेज आग है। हुआ, हम दोनों के सामने तेरा बचना नामुमकिन है। दोनों का तालमेल बिल्कुल बेकार है। लगता है दिल में काफी फूट है। तेरी रोकने की रफ्तार बहुत सुस्त है। मेरा वार खराब कर दिया। तुम खुद बेतहाशा टूट पड़ी, मेरे बचाव का ख्याल ही नहीं। लगता है रोज अभ्यास में एक दूसरे को बेवजह सहारा देती हो। मैं हमेशा छोटी बहन की लय को झेलती आई हूँ। दीदी को लगता है खुद सबसे ऊपर है। मेरी सहायक कला को तुच्छ समझती है। दोनों साथ उतरे तो काबिलियत बराबर ही होगी ना? साधना और प्रतिभा में मैं दीदी से बढ़िया हूँ। फिर क्यों हर बार दीदी को अहमियत मिले, मैं पीछे क्यों रहूं? दिल में इतना दर्द है तो आज फैसला कर लें। यही तो चाहिए। आज जीत हार तय होगी। रोज सहती आई, आज और नहीं सहूंगी। दीदी बनकर मुझे मत दबाओ। मैं अब एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगी। रहम मत करना। असली ताकत का फैसला हो तभी मजा है। मैं जीत गई। ये शुआंग शुआंग बहनें मुकाबले से बाहर। ये लड़ाई बाइलिंग जीत गई। वाह, बिना पूरी ताकत लड़े, सिर्फ बातों से दुश्मन को आपस में तोड़वा दिया। गुरु माँ की चाल कमाल की है। जुड़वा बहनों की फूट से हार, ये पलटवार किसी ने नहीं सोचा था। दिमागी चाल का सही इस्तेमाल, सच में काबिले तारीफ। लगातार 2 जीत दर्ज कर अगले दौर की राह पक्की। विरोधियों का दिल पढ़ने का हुनर, सच में कमाल। बकवास से जीतना कोई असली हुनर नहीं। एक कुत्ता कभी अखाड़े की शान नहीं बन सकता। फूट डलवा कर जीतना, ऐसा रिकॉर्ड किसी का दिल नहीं जीतेगा। पहले 2 मैच चालाकी से, सस्ती चालों से जीते, ये असली शक्ति नहीं। मेरी देह की ताकत असली है। तू एक घूंसा भी नहीं झेल पाएगा। हार मान ले, बेइज्जती न करा। सनिलमान, ये नाम क्यों लगता है? शायद किसी किताब में पढ़ा है। अध्याय 72 भाग 3 ये है। हर जगह साधना के स्रोत लुटी। वह एक गांव पहुंची। वहां की प्राणधारा हथियाने को बेतहाशा लड़ी। युद्ध के झटकों ने बेकसूर गांव वालों को अपनी चपेट में ले लिया। सीधे सीधे एक परिवार के मुखिया की दुर्घटना में मौत हो गई। उस परिवार का नाम मान था। किताब में बस यूं ही जिक्र आया था। उस घटना के बाद बस एक जवान बेटा मान गैंग और उसकी बूढ़ी मारे गए। अब मुझे सब समझ आ रहा है। मान गैंग ने तब कर ताकतवर बनने की जिद ठानी, क्योंकि वो अपने किसी और अपने को खोना नहीं चाहता था। बस माँ के साथ चैन से जीना चाहता था। रुक, पेट भर लो, फिर लड़ते हैं। अरे, तुझे बन खाने की भी फुर्सत है?
अगर तूने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया तो सारी दुनिया तुझ पर थूकेगी। जब इंतजार कर ही रहे हैं तो साथ खा क्यों नहीं लेते? इस बन का स्वाद बिल्कुल मेरी माँ के हाथों जैसा है। तेरा बचपन गरीबी में बीता, सिर्फ तेरी माँ थी जिसने मुश्किलों में पाला पोसा, तूने मेहनत की बस इसलिए ताकि अपनी माँ का नाम रोशन कर सके। तुझे ये सब कैसे पता? तेरी माँ ने अकेले ही सारी जिंदगी मेहनत की है। कल उनका 70वां जन्मदिन है। तुझे उनके साथ जश्न मनाने घर जाना चाहिए। यहाँ मेरे साथ मरने मारने पर उतारू होने के बजाय बाहर कितना भी जंग लड़ लो, लेकिन अपनों के साथ का कोई मुकाबला नहीं। तू जीत में लगा रहा, पर वो बुजुर्ग माँ हर रोज घर में बस तेरा ही इंतजार करती है। हारना तो कुछ नहीं है, लेकिन माँ का आशीर्वाद खो देना ये ऐसा घाव है जो जिंदगी भर नहीं भरेगा। अपनी जिद छोड़ और घर जाकर उनकी सेवा कर। ये तेरे किसी भी मुकाबले के खिताब से लाख गुना बेहतर है। बाप रे, ये बातें तो सीधे दिल में उतर गई। सुन के आंखें नम हो गई। अपनों का प्यार ही तो सबसे कीमती है। किसी का भी दिल पिघल जाएगा। गुरुमा तो जैसे दिल पढ़ लेती है, चंद लफ्जों में ही उसके मन की गांठ खोल दी। ये समझाने का तरीका प्यार और दलील से भरा, वाकई किसी को भी रुला दे। जीत हार से कहीं ऊपर घर की खुशियां दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। अरे उसने तो मैच छोड़ दिया, तो मैं जीत गई ना। मांग गैंग मुकाबले से बाहर। बाइलिंग ने अपने ग्रुप में पहला स्थान हासिल कर लिया है। ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई। लड़ाई झगड़े से नहीं, बस मीठी बातों से हरा दिया। क्या बकवास है, पूरा घोटाला है। ऐसे जीतना किसी को मंजूर नहीं। धांधली है। घोटाला कैसा? दिल को समझना भी एक कला है। हिम्मत है तो जाकर विरोधी को बातों से हरा दिखाओ, लड़ाई मुक्कों से नहीं। दिमागी दावपेंच भी तो इसी खेल का हिस्सा है। हार का पेट नहीं है तो बेवजह घोटाले मत चलाओ। जो खुद कमजोर होते हैं बस वही इस तरह जहर उगलते हैं। नियमों के अंदर मिली शानदार जीत है ये। मुंह लगाने का हक नहीं। बुरा लगे तो अखाड़े में उतरो। सिर्फ तमाशबीन बनकर बोलने से कुछ नहीं होगा। जीत कर भी बदनाम क्यों? बुरा मानना पड़ेगा। सब लोग शांत हो जाइए। मुकाबला आजम शुरू होता है। बाइलिंग सू निंग श्वांग के खिलाफ। जाओ गुरुमा। बेईमानी और चालाकी के सहारे फाइनल तक पहुंची हो। किस्मत ने सच में तुम्हारा खूब साथ दिया है। जीत के कई रास्ते हैं। दूसरों के खिलाफ साजिश रचने वालों, ज़्यादा नहीं बनाओ। बातें बहुत तेज चलाती हो। आज मैं खुद तुम्हें जित करूंगी। सारा हिसाब किताब आज ही चुकता करते हैं। मेरा ये वार खेल कर दिखाओ। फिर देखते हैं कौन जीतता है। वार बड़ा जबरदस्त है, पर मुझे छू भी पाएगा इतना आसान नहीं। पीछे हट कर वार बचाना, इसे असली मुकाबला नहीं कहते। अरे वार लग ही गया। लगता है अब सिर्फ बचाव से काम नहीं चलेगा। अब मेरी बारी है हमला करने की। तलवार से योग शक्ति नहीं हिलेगी। पर इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। अभी क्या हार और क्या जीत कुछ तय नहीं। इतनी जल्दी फैसला मत सुनाओ। आखिरी वार होते ही ये लड़ाई खत्म। अपने हथियार से हाथ धो बैठी हो। अब देखता हूँ कैसे मुकाबला करोगी। लिंग श्वांचेन की दिव्य साथी। तेरे बाद सब छीन लिया। ये मेरे दिल की जलन है। आज मैं सब वापस ले लूंगी। क्या मोहब्बत पर जोर नहीं चलता, बेकार की जिद है। लिंग श्वान का दिल तेरा नहीं। इसमें किसी और का क्या कसूर? बेवकूफ, हाँ, ध्यान रखा। आज यही तेरा खेल खत्म। अरे यक्ष, मैं तो इतनी देर से माया डालने का सीखी। शुरू से आखिर तक मैं तो बस एक छाया से लड़ रही थी। इस माया के खेल में आखिरकार तुम हार ही गई। इसे निकल जा। क्या इस घटिया उपन्यास की नायिका ऐसे ही मर गई? ये तुमने अपनी करनी का ही फल पाया है। सुनियो, तुमने तो ऐसा किया जिससे तेरा शरीर ही फट गया। सोचती हूँ आखिरी सांस तक तू एक कुत्ते से बदतर रही। वो कौन था जो बार बार गुरुमा को चालाक कह रहा था? अब देख लिया ना असली दमखम। जाति कभी ताकत की मोहताज नहीं। इस हार ने सबको तमाचा मारा। जो भेदभाव करते थे हर बाधा पार कर चैंपियन बनकर ही दम लिया। यह है असली मैदान का सच्चा योद्धा। अब आइंदा कभी पशु साधकों को हे दृष्टि से मत देखना, वरना उनका दमखम तुम्हें कुचल देगा जैसे कीड़े को।
इस वक्त शर्म के मारे सिर उठाने लायक भी नहीं है। महामुकाबले का ये समापन हुआ। बाइलिंग ने जीत हासिल की, इस वर्ष की सर्वयोद्धा सभा की चैंपियनशिप। कृपया महासभा भवन में पधारें और अपना सर्वोच्च पारितोषिक ग्रहण करें। इस नन्हे शैतान ने मुझे कभी निराश नहीं किया। ये तीनों विद्याओं में श्रेष्ठ है। प्रकृति पर नियंत्रण देगी, तुम्हारी आयु बढ़ेगी और शक्ति का परचम लहराएगा। अगर आदि शक्ति तंत्र मिला तो असुर राज करेंगे। शास्त्र चुराना चाहते हो तो पहले मुझे हरा कर दिखाओ। जिंग होंग, क्विंग हांग, बाएं पंख संभालो, असुरों को रोको। जल्दी और सफाई से निपटना है। क्विंग यू, यांसी और यांजोंग पीछे का रास्ता रोको ताकि एक भी दुश्मन बचकर भाग न पाए। मैं आगे हमला करूंगा, लिंगर बीच में शास्त्र की रक्षा करो। सबको मिलकर काम करना है, अकेले अपनी बहादुरी दिखाने की भूल मत करना। ये असुर लोग बड़े धूर्त हैं, वस्ताल मटोल कर रहे हैं। इनमें मरने मारने की हिम्मत नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। इन असुर सैनिकों की लड़ने की ताकत बहुत कमजोर है। बड़े राक्षस अब तक सामने नहीं आए, ये तो बस हमें उलझा रहे हैं। इन्हें इस शक्ति तंत्र से कोई मतलब नहीं है। जिसने भाई को कहा, वो तुमसे कब और कहां गिर गया? मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, कब गायब हुआ पता ही नहीं। हवा में गायब हो गया। मेरा नाम कैंगवायु है। मैं बस एक मामूली आत्मांश हूं, असुर लोक का नहीं। अब छिपाने की कोई जरूरत नहीं। तेरा असली नाम कैंगवायु नहीं, तू असुर लोक का स्वामी नीलोहित दानव है। मुझे तेरी बातें समझ नहीं आ रही। तेरी सोई हुई स्मृतियां जागेंगी। मेरे साथ असुर लोक चल। कैंगवायु तो बस एक छोटा सा तुच्छ प्राणी है। देख, आज इन राक्षसों ने वो महाशक्ति छोड़ दी। सब कुछ भूलकर सिर्फ इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी पूरी तरह पलट गई है। कोई बहुत बड़ी महाआफत आने वाली है। 1000 साल पहले इस नियोजित दानव ने अज्ञान संप्रदाय के गुरु से 800 चक्रों तक लड़ा। आखिर में हारकर इसी ने उसे कैद किया था। बचे कुछ दलाल कुछ नहीं बिगाड़ सकते। व्यर्थ डरने की जरूरत नहीं। तू तुरंत 7 दिन के एकांतवास में जा और आदि शक्ति तंत्र को समझ। अपनी योग शक्ति बढ़ा। जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। अरे, सब लोग कहाँ गए? यार, कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? क्या गुरुमा बाहर आ गई है? 7 दिन बाद देखो तो लग रहा है देश काफी स्थिर हुआ है। एकांतवास में खूब तरक्की की क्या? तेरे चारों ओर की प्राण ऊर्जा की गहराई साफ बदली हुई है। चेहरे पर अलग ही ताजगी है। शक्ति तो जरूर कई गुना बढ़ गई है। बताइए गुरुमा, आदि शक्ति से हो गई। शक्ति नए मुकाम पर। 7 दिन की मेहनत रंग लाई। आखिर फिर से मुलाकात हुई। कुछ तो सुधार हुआ है। 7 दिन बर्बाद नहीं हुए। पहले जैसी हड़बड़ी नहीं, अब कुछ गंभीरता आई है। 7 दिन तक डूबकर साधना की, काफी अनुभव हुआ। अपनी क्षमता में साफ इजाफा हुआ है। असुर हर जगह उत्पात मचा रहे हैं। इंसानों की दुनिया तबाह हो रही है। गुरुकुल तुरंत संपूर्ण राक्षस संहार अभियान शुरू कर रहा है। शिष्य यादृच्छिक दल बनाकर सफाई करेंगे। निंगशुआंग की मौत का बदला मैंने दर्ज कर लिया है। बाहर के मिशन में अपने इस कुत्ते को जरा संभाल कर रखना। गुरुमा की युद्ध कला सबसे बढ़िया और ताकतवर है। तुझे फालतू चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे बस थोड़ी सी उन्नति है, आगे अकड़ में मत दिखाना। असल लड़ाई में जीत की कोई गारंटी नहीं, समझे? गुरुमा की रणनीति तुमसे बेहतर है। दूसरों को कम मत आको। बहुत अच्छे, बस पूरी टीम के लिए बोझ मत बनना। बिल्कुल नहीं, और मैं भी तो हूं ना। टीम में एकता होगी तभी हम कामयाब होंगे। बेकार की बहस का कोई फायदा नहीं है। एरिया में पहुंचकर अपनी औकात साबित करके दिखाओ। तुम्हारा यह पहला ग्रुप मिशन है। हर कदम फूंका फूंक कर रखना और मेरे साथ ही रहना। याद है जब हम अपने पहले असली युद्ध मिशन पर गए थे तो गुरुजी ने बस सावधान रहना कहा और हमें भेज दिया था। जरा भी साथ नहीं दिया या हम पर नजर नहीं रखी। ये तो खुल्लम खुल्ला पक्षपात है। सिर्फ गुरुमा ही है। विशेष सुरक्षा वालों से गुरुजी सख्त बोलते हैं, लेकिन असल में गुरुमा की चिंता में कभी नरमी नहीं बोलते, मगर अपने कामों से हर वक्त उनकी हिफाजत करते हैं। ये तो एक अलग ही किस्म की देखभाल है। सच में इस पर तो बड़ी रश्क होती है।
मालिक, 1000 साल की बंदिशें टूटी, आप जाग उठे। 1000 से भी ज्यादा सालों तक जकड़ा रहने के बाद आज मैंने दोबारा इस दुनिया में कदम रखा है। अज्ञान संप्रदाय के शिष्य चल पड़े हैं और यहाँ तेजी से आ रहे हैं। शायद ही देर में वो वर्जित क्षेत्र के बाहर पहुंचेंगे। बहुत अच्छे। बाइलिंग, लिंग शुआनचेन और अज्ञान संप्रदाय के तमाम साधक, ये 1000 सालों का पूर्वजन्म का बैर। अब इसका अंत होना ही चाहिए। मैं यही इस जगह पर चुपचाप प्रतीक्षा करूंगा, उनके आने और युद्ध करने का इंतजार करूंगा। असुर शक्ति जिस दिशा से आ रही है वो सामने वाले पहाड़ों में ही है। लगता है असुर सेना की मुख्य टुकड़ी वहीं जमा है, चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों न हो। हम सब मिलकर एकजुट होकर लड़ेंगे। तो सफाई अभियान जरूर पूरा कर लेंगे। आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है। सब एक दूसरे का ख्याल रखना और अकेले कहीं मत जाना, ठीक है? गुरु माँ की शक्ति तो काफी बढ़ गई है और ऊपर से गुरु जी भी साथ है। हमारा हौसला बुलंद है। इस बार अब असुरों से आमने सामने हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। इतना बड़ा दुश्मन सामने है, तो फिलहाल अपने निजी मतभेद भूलकर एकजुट होकर बाहरी दुश्मन का सामना करो। बेकार की बकवास की जरूरत नहीं। पहाड़ों के अंदर जो कुछ है वो आम असुर पशु बिल्कुल नहीं है। हर किसी को पूरी चौकसी और सतर्कता बरतनी होगी। कौन यू उसी काले कोहरे के अंदर है, अब चाहे वो किसी भी भयानक रूप में बदल गया हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कभी सीखने में नहीं होगा।